शहीद मदनलाल ढींगरा का बलिदान दिवस आज टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा के सामने मनाया गया। शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ज्वाइंट कमिश्नर राजबच्चन सिंह, निगम कमिश्नर मालविंदर सिंह जग्गी व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला शामिल हुए। मदनलाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 में लंदन में फांसी दी गई थी। उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों का अपमान करने वाले क्रूर शख्स कर्जन वायली को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। प्रोफेसर चावला ने कहा कि पंजाब सरकार ने शहीद मदनलाल ढींगरा की स्मृति में स्मारक बनाने की मंजूरी दी है। ये स्मारक जल्दी अमृतसर में तैयार होगा। इसके लिए वह पंजाब सरकार की धन्यवादी हैं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ढींगरा का जन्म 8 फरवरी 1887 को हुआ था। 1906 में वह शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए थे। 1 जुलाई 1909 को उन्होंने कर्जन वायली को मौत की नींद सुला दिया। शहादत के 113 साल बाद आखिर अब सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है। ढींगरा के पैतृक आवास को स्मारक बनाने की आवाज प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला द्वारा समय समय पर बुलंद की गई। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनकी घोषणा करवाई। स्मारक को लेकर वह कई बार उनसे मिली भी। थे अमृतसर वालियां नूं खुशी होएगी सुन के कि साडे एक बहुत मन्ने हुए इतिहास दे विच मदनलाल ढींगरा जी दे एक मैमोरी दे विच एक मैमोरियल असीं अमृतसर दे विच बनावांगे ताकि लोग उन्हां नूं याद रखन और कौन से और की इन्हां दी कुर्बानी सी अपने देश वास्ते। अधिकारियों के साथ मिलकर वीर सावरकर जी को अपना गुरु बना के आज़ादी के लिए लड़ा। देश के लोगों का अपमान हो और अंग्रेज गोरे हमारे लोगों का अपमान करे, विद्यार्थियों का करे, ये मदनलाल ढींगरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर उसने सावरकर जी को कहा मैं बलिदान देना चाहता हूँ और बलिदान उसने ये दिया कि वो 1 जुलाई 1909 को उसने लंदन में गोली मारी कर्जन वायली को। कर्जन वायली हिंदुस्तानियों का दुश्मन था, उसको गोली मारी और बहादुर वो इतना था कि जब पुलिस आई कहता मुझे पकड़ो, और पुलिस ने उसका बीपी चेक किया तो बीपी मोर देन नॉर्मल था। और उसका पिता अमृतसर का ही था, सिविल सर्जन भी था, बहुत अमीर था। उसका पिता टोडी बच्चा था, अंग्रेजों का भक्त था। और उसने जब गोली मारी ढींगरा ने कर्जन वायली को, यहाँ से ये बयान भेजा कि मुझे शर्म आ रही है कि ये मेरा बेटा है। उसका भाई लंदन में था, उसने कहा मेरा भाई तो पागल है, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन मदनलाल ढींगरा देश का इंजीनियर बना और उसने कहा 1857 का दिन मनाया। अंग्रेज़ों ने उसका बिल्ला उतार दिया जो बैज लगाया था, उसने बैज भी लगवाया अंग्रेज़ों को और उनकी डट के पिटाई की। और जब इसने गोली चला दी तो इसको फांसी की सज़ा होनी थी, फांसी की सज़ा हो गई। तब इसने कहा, यहाँ लिखा मैंने कि मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए भारत माता का अपमान राम और कृष्ण का अपमान है। जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होता, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होता, मैं बार बार जन्म लूँगा भारत, मैं बार बार जन्म लूँगा भारत में और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता रहूँगा। इसने ये भी कहा था कि मैं उसी माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ, और ये फांसी पर चढ़ा। मैडम कामा जो बहुत बड़ी भिखाजी कामा बहुत बड़ी क्रांतिकारी हुई, उसने तो ये कहा था कि मदनलाल का मूर्तियाँ हिंदुस्तान के हर गली बाजार में लगेंगी, पर हमें ये एक मूर्ति यहाँ लगवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकारें मूर्ति नहीं लगने देती थी। क्यों? शायद इसके बेटे पोते पोतियाँ गवर्नमेंट को वोट नहीं लेके दे सकते थे। इसने तो बलिदान दिया है, इसके बाल बच्चे थे ही नहीं। अगर इसके बाल बच्चे भी एमपी बन जाते तो गवर्नमेंट इसका करती। अब हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे थे कि गवर्नमेंट स्मारक बनाए अमृतसर में मदनलाल ढींगरा का, नहीं बनाया। 2009 में खुशकिस्मती से मैं मंत्री थी और मंत्री रहते मैंने पंजाब सरकार से ये करवा लिया कि यहाँ पर जो 17 अगस्त है ये राज्य स्तरीय शहीदी दिवस मनाया जाएगा। वो तो मान गए। अब मतलब इसी महीने अगस्त में ये हो गया है
कि इसका स्मारक बनेगा, गोल बाग में बनेगा, 2000 गज जगह में बनेगा, जिसके लिए बहुत क्रेडिट कॉरपोरेशन कमिश्नर अमृतसर को जाता है। उसने जो ढंग बताया उससे ये सारा कामयाब हो गया। ऐसी सोच तब आएगी जब वो इसको पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की ये योजना ही है कि इनको पढ़ाया ही ना जाए, तो फिर क्या होगा? ये गवर्नमेंट की योजना है। देखो, शहीदों को पढ़ेंगे बच्चे तभी तो वो प्रेरणा लेंगे ना। आज की हालत ये है कि भाषणों का असर नहीं होता, असर होता है चरित्र का। तो ना शहीदों का चरित्र उनके सामने आएगा, ना उन पर असर होगा। आज देश की जरूरत ये है कि सारे देश के शहीदों के हर भाषा में जीवन चरित्र छपे और 10 साल स्कूल के, 4 साल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के उनको सारे पढ़ाए जाए, तब बच्चे चरित्रवान बनेंगे। नहीं तो कोई शराब पी के नालियों में गिरता है, कोई स्मैक हीरोइन बेचता है, खाता है, कोई जुआ खेलता है, कोई लड़कियों को छेड़ता है, कोई बलात्कारी है, कोई दुराचारी है। ये सब इसीलिए है क्योंकि हमने देश के शहीदों को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। अफगानिस्तान में भारतीयों को इस टाइम पे बड़ी मुश्किल है। वो तो भारत सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है, निकालना भी चाहिए। अफगान की इस हालत पर हम सबको बहुत दुख है। तालिबान के हाथ में जनता की किस्मत जाएगी, कत्लेआम हो रहा है, होगा भी। सारे, मेरा तो मानती हूँ सारी दुनिया को इकट्ठे होकर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए।